रहसु भगत के बार बार मना करने के बाद भी जिद्दी राजा मनन सिंह बिल्कुल नहीं मान रहे थे और वो कह रहे थे कि दिखाओ, बुलाओ तुम्हारी माता कहां है। और फिर उसके बाद रहसु भगत के सिर को फोड़ के जब माता का हाथ निकलता है तो पूरी सभा दंग रह जाती है और उसके बाद पूरा राज्य जो है उसका विध्वंस हो जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं थावे वाली मैया की, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि शारदीय नवरात्र की जो है वो अभी दिन चल रहे हैं। सभी भक्त जो है जगह जगह पे मंदिर में जा रहे हैं और इन्हीं मंदिरों में एक मंदिर आता है थावे भवानी की, जिसकी महिमा अपरंपार है। लेकिन अगर उस मंदिर के इतिहास के बारे में आप जानिएगा तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं थावे वाली मैया की और जिद्दी राजा मनन सिंह और इसके साथ रहसु भगत की। दरअसल बात यह है कि यह कहानी जो है वो 500 साल पुरानी है। 500 साल पहले थावे में एक राजा हुआ करते थे, वो थे मनन सिंह। और उसी राज्य में एक भक्त हुआ करते थे जो माता के बहुत बड़े भक्त थे। उनका नाम था रहसु भगत। रहसु भगत जो है वो माता की भक्ति किया करते थे, लोगों के बीच में जाके लोगों की सेवा किया करते थे। और रहसु भगत के बारे में कहा जाता है कि रहसु भगत जो है, जो आमतौर पे पहले जो दौड़ी होता था, जो जिस तरीके से अब तो मशीनें आ गई हैं, पहले बैल से होता था, लेकिन वो बाग से दौड़ी किया करते थे। बाग उसके ऊपर चलते थे, अनाज निकालते थे और इस तरीके से उनका भरण पोषण होता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उस इलाके में अकाल पड़ गया, लोग भूख से तड़पने और मरने लगे। राजा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, मतलब राजा मनन सिंह जो है उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो काफी चिंतित हो गए कि आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या है। लेकिन एक तरफ रहसु भगत, वो जिस तरीके से वो चावल लोगों में बांट रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, राजा भयभीत हो गए। इस तरीके से तो हमारा जो प्रभुता है वही खत्म हो जाएगा, मुझे कोई राजा ही नहीं मानेगा। मतलब इस अकाल की घड़ी में रहसु भगत लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इस वजह से मेरी प्रभुता खत्म हो जाएगी, लोग मुझे राजा नहीं मानेंगे। इसके बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा मनन सिंह कहते हैं कि तुरंत रहसु भगत को मेरे दरबार में पेश किया जाए। उसके बाद राजा के सैनिक, राजा के सिपाही रहसु भगत को राजा के दरबार में लेके आते हैं और रहसु भगत से राजा प्रश्न पूछता है कि बताओ, इस आपातकाल में जिस तरीके से अभी अकाल पड़ा हुआ है, इसमें भी तुम लोगों को अन्न और अनाज कैसे बांटते रहे हो, कैसे वितरित कर दे रहे हो। तब इन्होंने कहा कि यह सब भगवती के का कृपा है, सब भगवती का प्रेम है। मां भगवती मुझे स्वयं चाहती है कि मैं लोगों की मदद करूं और इसीलिए मैं कर रहा हूं। राजा मनन सिंह ने कहा कि यह सिर्फ तुम्हारी ही भगवती है, भगवती का आराधक तो मैं भी हूं, लेकिन मेरे से तो कभी उनसे बातचीत नहीं होती। क्या माता ने तुमसे आके खुद कहा है कि तुम बांटो? रहसु भगत कहते हैं हां बिल्कुल, उन्होंने मुझसे खुद आके कहा है कि तुम लोगों की सेवा करो, लोगों की मदद करो। अब जिद्दी राजा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं अगर तुम्हारे पास माता है तो दिखाओ हमसे। रहसु भगत कहते हैं कि देख लीजिए, बुला तो दूंगा लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, ना मैं बचूंगा ना आप बचेंगे। फिर भी राजा जिद पकड़ लेता है, कहता है कि नहीं नहीं, तुम में दम है तो तुम देवी को बुला के दिखाओ। रहसु भगत समझाने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं, यह संभव नहीं है, आप समझ जाइए बात को, आपके राज्य का विनाश हो जाएगा। फिर भी राजा नहीं समझते, कहते पाखंडी हो तुम, पाखंड करते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, वरना माता को बुलाओ और हमें दिखाओ। उसके बाद रहसु भगत कहते हैं कि अच्छा आप नहीं मानिएगा। फिर वो याद करना शुरू करते हैं कामाख्या वाली माता को और याद करते हैं कि माता अब आइए, अब आपके भक्त के शान पे आ बनी है, अब आपके भक्त की इज्जत जो है वो खतरे में है, अब आपके भक्त की भक्ति खतरे में है, आप आइए। फिर माता कामाख्या जो है वहां से निकलती हैं और सीधे पहुंच जाती हैं इस जगह पे। 3 स्थान पे रुकती हैं। पहले रुकती हैं दक्षिणेश्वर में, जहां पे एक काली स्थान है, और इधर राजा से पूछते हैं रहसु भगत की देखो राजा मनन सिंह अभी भी मान जाओ। ये बोलते हैं मैं नहीं मानने वाला, बुलाओ तुम अपनी माता को। फिर याद करते हैं, दक्षिणेश्वर से निकलती हैं और वो सीधे पहुंच जाती हैं। दक्षिणेश्वर के बाद वो सीधे आ जाती हैं, यहां पे देख लीजिए, ये है बड़ी पटन देवी का मंदिर। दक्षिणेश्वर कोलकाता से तुरंत निकलती हैं और बड़ी पटन देवी आती हैं। फिर रहसु भगत राजा से बोलते हैं कि
देखो राजा, अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाओ, सब बर्बाद हो जाएगा। राजा बोलता है मैं नहीं मानने वाला, तुम झूठ बोल रहे हो, वरना माता को बुलाओ। उसके बाद फिर याद करते हैं और पटन देवी से निकल के ये सीधे पहुंच जाती हैं आमी। आमी आके रुकती हैं, एक आखिरी चांस। फिर पूछते हैं रहसु भगत राजा से कि राजा देखो अभी भी वक्त है, अभी भी मान जाओ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो बोलते हैं मैं नहीं मानने वाला, तुम बुलाओ माता को। और उसके बाद वो याद करते हैं, माता उनके शरीर में आती हैं। और फिर एक बार मुस्कुराते हुए रहसु भगत पूछते हैं राजा मनन सिंह से कि राजा अब सोच लो, आखिरी वक्त है, तुम्हें देवी को देखना है या फिर अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अभी से भी इनको वापस भेज देता हूं। तब राजा कहते हैं कि नहीं मानने वाला तुम्हारी बात, बुलाओ अपनी माता को। और उसके बाद आंख बंद करते हैं रहसु भगत। चमत्कार होता है, रहसु भगत का सर फाड़ के देवी का हाथ जो है वो बाहर निकल जाता है। उस कंगन से जो जो जिस तरीके की रोशनी निकलती है, राजा की आंखें चौधिया जाती है, राजभवन डगमगाने लगता है, पूरा छत गिर जाता है और राजा को तो मोक्ष मिल जाती है, लेकिन उनका पूरा राज्य जो है वो बर्बाद हो जाता है। ये देख लीजिए, ये है माता थावे वाली। इनकी महिमा अपरंपार मानी जाती है। नेपाल, कोलकाता, उत्तर प्रदेश और बिहार, हर जगह से भक्त यहां पे इस शारदीय नवरात्र में पहुंचते हैं। इस मंदिर की भी बहुत यूनिक कहानी है। इस मंदिर की कहानी लगभग 17वीं ईस्वी में है, जब वहां पे एक और राजा हुआ करते थे और उन राजा का जो नाम था वो था युवराज शाही बहादुर, जो कि चंपारण के एक वहां का जमींदार था, उससे 10 बार लगातार लड़ाई हार चुके थे। और एक बार हार के वो जैसे तैसे भाग के बच के आए थे और इसी स्थान पे जाके सो गए। तब माता ने उन्हें स्वप्न दिखाया और कहा कि जाओ, इस बार तुम्हारी विजय होगी। जाते हैं, शाही साहब जीत जाते हैं और उसके बाद जब आते हैं तो मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और उस दिन से थावे वाली मंदिर में पूजा अर्चना जो है शुरू हो जाती है। और यह माना जाता है कि जो भी थावे मंदिर में जाएगा, जो भी माता से आशीर्वाद मांगेगा, मन्नत मांगेगा, वो 100% पूरा हो ही जाएगा। अब बताइए, शारदीय नवरात्र का दिन चल रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि थावे वाली माता की कहानी आपको कैसे लगी। आप कमेंट कीजिए, अपना विचार हमारे साथ साझा कीजिए और प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।